आज का हाई वोल्टेज ड्रामा। इकतीस साल पुराने मामले में एक्शन। सांसद के घर 50 से ज्यादा पुलिस। घंटों तक सवाल जवाब और बहस। देर रात पप्पू यादव गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पप्पू यादव की सिविल कोर्ट में पेशी हुई। पीएमसीएच से एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की गई और पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में अब भेजा गया है। 2 दिन के न्यायिक हिरासत में पप्पू यादव होंगे। हालांकि वो जेल नहीं जाएंगे बल्कि पीएमसीएच में उनका अभी इलाज होगा। अभी जेल नहीं जाएंगे पप्पू यादव। सोमवार को फिर से सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि कल देर रात ये गिरफ्तारी की गई थी। 31 साल पुराना मामला है जिसमें गिरफ्तारी की गई और इसके बाद अब उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जहां पर पीएमसीएच में उनका इलाज चलता रहेगा। और सोमवार को एक बार फिर से कोर्ट में पेशी की जाएगी और उस पेशी के बाद कोर्ट का रुख क्या होगा ये देखना होगा। हालांकि कल देर शाम गिरफ्तारी की गई पप्पू यादव की। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 31 साल क्योंकि पुराना मामला, जिसमें अचानक से जब गिरफ्तारी हुई तो कई तरीके के सवाल पप्पू यादव उठाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब वो कोर्ट पहुंच रहे थे। पीएमसीएच से सीधे वो एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पहुंचे और इसी मामले में कोर्ट की तरफ से देखिए अब जानकारी ये है कि न्यायिक हिरासत में अभी रहेंगे। पीएमसीएच में इलाज होगा, जेल नहीं जाएंगे और सोमवार को अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है इस पूरे मसले पर। टेक्निकलिटी जो जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे तब बेल के लिए आप बात करेंगे, तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है। क्या हुआ सर आज कोर्ट के अंदर? आज उनको 82 जारी हो गया था, उस पर उनको अरेस्ट करके लाया गया था न्यायालय में। तो न्यायालय बेल पर आज सुनवाई नहीं किए, बोले कि पहले हमको जुडिशियल कस्टडी लेना होगा। और चूंकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, इस वजह से उनको पीएमसीएच में रखा गया और जुडिशियल कस्टडी ही कहलाता है। और बेल पर सुनवाई हम लोग मंडे को फाइल करके बहस करेंगे। और क्या कुछ इधर से दलील दिया पप्पू यादव की तरफ से? क्या कुछ कहा गया आपके वकील? आप लोगों ने क्या कुछ कहा? क्या दलील दी? क्या कोर्ट में आप लोगों ने क्या कुछ कहा? हम लोगों ने वहाँ किया देखा, रिकॉर्ड के हिसाब से 2020 तक उनका प्रॉपर पैरवी होता आया है। बीच में जो कोरोना के समय था, कोरोना काल में हाजिरी पैरवी बंद थी, उसी दौरान इनका पैरवी छूटा और कुछ दिन तक रिकॉर्ड भी जगह पर नहीं था। इस वजह से भी रिकॉर्ड का पता नहीं चलने की वजह से पैरवी छूटा था। तो उसके बाद वही देखते हुए न्यायालय अपना इनको कुछ लिबरल व्यू करते हुए कहे कि हम तो कस्टडी में आज लेंगे ही और मंडे को इस पर आप सुनवाई करिएगा मेरिट को देखते हुए। और ये गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई, अब आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। साल 1995 का ये पुराना विवाद है। इसी मामले में गिरफ्तारी की गई। पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुआ था केस और विनोद बिहारी लाल ने केस दर्ज करवाया था। पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। जानकारी छिपाकर मकान किराए पर लिया और सांसद ऑफिस चलाने की बात सामने आई। इस पूरे मामले को पप्पू यादव ने छिपाया और छिपाने का जब आरोप उन पर लगा तो मामला एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रायल पर पहुंचा और इसी मामले में कोर्ट में पेश होना था। लंबे समय से तारीख पर हाजिर नहीं हो रहे थे पप्पू यादव। कोर्ट के ऑर्डर पर पप्पू यादव की अब जाकर गिरफ्तारी की गई है। और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तारी के दौरान चोट लगने के बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। पीएमसीएच के अधीक्षक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि जांच कर ली गई है, रिपोर्ट देखने के बाद ही आगे उनका इलाज होगा। दरअसल देर रात पटना में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक केस में गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस में कौन है इंस्पेक्टर दीपक?
जिसकी कमर में लटकी रिवॉल्वर देखकर पप्पू यादव के पसीने छूट गए। एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में, एक और सिविल में वो गोली चलवा सकता था। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने रात के 11 बजे दबिश क्यों दी? 11 बजे रात में नहीं, 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि लॉ भी नहीं कहता किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस टीम सिविल ड्रेस में क्यों पहुंची? कैमरे के सामने ये सभी सवाल निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार पुलिस के अधिकारी से पूछे, लेकिन पुलिस पप्पू यादव के सवालों का साफ साफ जवाब देने के बजाय कतराती नजर आई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रात के 11 बजे का वक्त शायद इसलिए चुना था क्योंकि पुलिस को लगा था कि रात के 11 बजे पप्पू यादव को चुपचाप तरीके से आसानी से गिरफ्तार करके थाने ले जाएंगे। लेकिन पप्पू यादव ने रात के 11 बजे ही इतना हंगामा मचा दिया कि पूरे पटना में गहमा गहमी मच गई। पप्पू यादव के समर्थक उनके घर पहुंच गए और गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस के साथ तू मैं शुरू कर दी। पूरा लोकतंत्र मर चुका, बिहार में गुंडाशाही राज चल रहा है। बिहार के अंदर पप्पू यादव के साथ ऐसा हो रहा है तो बिहार में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग का कलेजा फट रहा है, दिल फट गया। अब हम क्या कहें, शब्द नहीं बच रहा है मेरे पास। जैसा आज बर्ताव हमारे नेता के साथ, बिहार के नेता के साथ किया गया है, कोई नेता न्याय के लिए आज बिहार में आगे आने वाला नहीं है। समर्थकों का सपोर्ट मिलते ही पप्पू यादव भी अड़ गए और कहने लगे कि किसी भी कीमत पर रात के 11 बजे नहीं जाऊंगा। मैं तो सुबह ही जाऊंगा। आप अपने आला को कर दिए, नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करेंगे, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग भी साथ में ही रहेंगे, साथ में। हाँ, तो हम सुबह ही जाएंगे सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि लॉ भी नहीं कहता किसी भी कीमत पर। कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चले। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कह रहा हूँ, एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में, एक और सिविल में वो गोली चलवा सकता था। लेकिन जब पुलिस भी अपनी पर आ जाए तो किसी की कहां चलती है। तकरीबन 2 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार पप्पू यादव को रात के 11 बजे पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ही ले गई। लेकिन पुलिस के साथ जाने से पहले पप्पू यादव ने अपने समर्थकों में ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि उनके साथ रात में कुछ भी हो सकता है। जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई वो मामला 31 साल पुराना है। 1995 में पप्पू यादव के खिलाफ एक एफआईआर हुई थी जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने पटना में एक मकान को किराए पर लिया और फिर उस पर कब्जा कर लिया। इसी मामले में कई बार समन जारी होने के बाद भी पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए, लिहाजा बिहार हाई कोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। या तो बेल कैंसिल, जो 4 प्रक्रियाएं हैं जिसका पालन होना चाहिए। अगर बेल कैंसिल होगा तो उससे पहले नोटिस होगा, जिस नोटिस को पुलिस ने दबाया। दूसरी बात, बेलेबल वारंट होगा, पहले उसको भी इन्होंने दबाया। फिर नॉन बेलेबल वारंट होगा, उसको भी इन्होंने दबाया। फिर 82 का जब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपराधी घोषित किया जाता है, तो हर एक जगह दीवार पर चिपकाया जाता है, वो कहीं नहीं चिपकाए और डायरेक्ट 83 लेकर आ गए। ये अपने आप में दिखता है कि किस तरीके से बायस्ड होकर ये काम किया गया है। के ऊपर 1995 का माननीय न्यायालय में ट्रायल केस चल रहा है जी। उसको लेकर उसमें कुर्की निकली हुई थी जी। और माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस करना था, उसी आदेश की अनुपालना के लिए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई जी। और आगे की इसमें कार्रवाई। पप्पू यादव जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से अस्पताल में भर्ती हैं। आलम यह है कि 24 घंटे के भीतर उन्हें बिहार के एक अस्पताल से निकालकर दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सांसद पप्पू यादव को पुलिस लेकर के पीएमसीएच पहुंची है और कल देर रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी उनके आवाज से की गई। कल देर रात तक चले लगभग 2 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो वहां पे बेहोश भी हुए, जिसके बाद इलाज के लिए आईजीएमएस अस्पताल जो है
वो पुलिस कल ले गई। पूरे रात जो है IGMS में इलाज चला, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। उनका कहना है कि यहाँ से फिर पुलिस जो है वो PMCH लाई है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे सहरसा से ये बड़ी जानकारी। 4 लड़कों ने खाया कीटनाशक, 2 की मौत की खबर, 2 की हालत गंभीर है। जहर खाने का ये मामला बताया जा रहा है और हालांकि कारण क्या है ये अब तक साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कनेरिया थाना क्षेत्र का मामला, 4 लड़कों ने कीटनाशक खाया है। जहर खाने के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मौके पर पुलिस जब पहुंची उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहरसा में 4 लड़कों ने कीटनाशक खा लिया, 2 की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर है। जहर आखिर क्यों इन बच्चों ने खाया, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। अनुभव कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, कब का ये मामला है और क्या वजह बताई जा रही है कीटनाशक खाने के पीछे की? जी, ये आज का मामला है। आज जो है कनरिया थाना क्षेत्र में जो है 4 युवक जो है एक साथ जो है कीटनाशक जो खेत में जो फोटो में स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है, जो पत्ता पे कीटनाशक दवाई देखा जा रहा है। उसी दवाई खाने के बाद जो है उन लोगों की हालत बिगड़ी, जिसमें कि 2 की मौत हो गई है और 2 का इलाज जो है खगड़िया में चल रहा है। जब मेरी बात इस मामले में जो है सहरसा के SP से बात हुई तो उन्होंने कहा जो कीटनाशक खाने से ये घटना घटी है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया जो ये क्या कारण था जो कीटनाशक ये 4 अनुभव, क्या परिवार के लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई, कोई पारिवारिक विवाद था, किसी तरीके का और मसला था जिस वजह से युवकों ने ये कदम उठाया है? नहीं, परिवार के लोगों से अभी मेरी बात नहीं हो पाई, क्योंकि पूरा गांव जो है वो पूरे गांव में जो है का माहौल जो है खराब है। वहां पे पुलिस जांच कर रही है और जहां तक बात है परिवार वालों का तो खुल के कुछ नहीं बता पा रहे। हालांकि किस वजह से खाया ये अब तक स्पष्ट नहीं, पुलिस जांच में जुटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरभंगा से ये बड़ी खबर, तालाब में गिरी छात्रों से भरी कार और कार में सवार थे इंटर के 12 छात्र। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया है। पुलिस और नगर निगम की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरभंगा के सेंटर MMTM कॉलेज परिसर के पास ये हादसा हुआ है। इंटर के 12 छात्र इसमें सवार थे। सभी छात्रों को बाहर निकाल लिया गया है, उनकी गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया गया है स्थानीय लोगों की मदद से और नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद कार को बाहर निकाला गया। MMTM कॉलेज परिसर के पास ये हादसा हुआ है। हमको पता लगा हमारा बच्चा इस गाड़ी में था, मेरा बच्चा ठीक ठाक गया एग्जाम देने के लिए। हमको पता लगा, हम अभी पहुंचे हैं और विशेष हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ, कैसे गाड़ी अंदर। कहाँ की गाड़ी थी ये गाड़ी थी हनुमान नगर दुधिया की। अच्छा, तब कहाँ से आप लोग, बच्चा आपका कहाँ से आ रहा है? बच्चा हर एक गाँव से, दुधिया का है, हनुमान नगर घर से बच्चा आ रहा है। यहाँ पर अब जैसे कि MMT कॉलेज में इंटर का एग्जाम चल रहा है, हमारा ऑफिस बगल में 2 कदम के बगल में ही हमको फोन आया है कि इस तरह से यहाँ पे एक स्कॉर्पियो माने पोखर में गिर गई है, डूब रही है वहाँ पे छात्र। हम लोग जैसे सूचना मिला हम बड़ी स्पीड से आए यहाँ पर अपने सहयोगी के साथ, वहाँ पे देख रहे कि गाड़ी डूब रही है। उसमें करीब 10 छात्र वहाँ पे बैठे हुए थे, उसको निकाला गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, स्थानीय लोगों की मदद से, नगर निगम की टीम की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि इसमें इंटर के 12 छात्र थे, एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, हादसे का शिकार हो गए। हालांकि सभी सुरक्षित है। तालाब में गिरी थी ये कार और कार में सवार थे इंटर के 12 छात्र। परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी को गंभीर रूप से चोट नहीं आई है। और खबर मुजफ्फरपुर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां बोचहा थाना क्षेत्र के मझौली NH27 के किनारे एक युवक की लाश पाई गई। युवक की कनपट्टी में गोली लगी हुई थी। शव के पास एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और SKMCH भेजा है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर पहचान और पूरे मामले की जांच कर रही है। बोचा थाना अंतर्गत ग्राम मंझौली NH27 सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का लाश बरामद हुआ है, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है। सबके पास एक पिस्टल बरामद हुआ है। सबके कनपट्टी के पास गोली लगने का आड़ पाव घाव का निशान है। लाश के पास एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। FSL की टीम बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया है।
और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखे भागलपुर से। ये बड़ी खबर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बबरगंज थाना क्षेत्र से लापता सोनाक्षी और जिया को मुंबई से लेकर भागलपुर पुलिस पहुंची और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। मुंबई जाने के कारण के बारे में जानकारी इनसे जुटाई जा रही है। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में दोनों का बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा। उससे पहले की प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सदर हॉस्पिटल की तस्वीर, जहां पर सोनाक्षी और जिया को लेकर टीम पहुंची और मेडिकल जांच इनका कराया जा रहा है। साथ ही इनसे जानकारी ये जुटाई जा रही है कि ये कैसे मुंबई पहुंची। बबरगंज थाना से ये लापता हुई थी। सोनाक्षी और जिया से पूछताछ जारी है लगातार। जब मुंबई से भागलपुर लेकर टीम इनको पहुंची, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। मेडिकल जांच और इसके बाद कोर्ट पे दोनों का बयान रिकॉर्ड होगा। 8 तारीख से गायब सोनाक्षी और जिया जो है वो मिल चुकी हैं। आप देख सकती हैं कि उन्हें मेडिकल के लिए जो है अभी सदर अस्पताल लाया गया था। और हम बात करने की कोशिश करते हैं जिया और सोनाक्षी से कि आखिर क्या बात था, क्यों गई थी जिया, क्यों नहीं कुछ बता रही, किसने मना किया है। सोनाक्षी है, जिया ने कुछ नहीं बताया। हम सोनाक्षी से पूछे क्या हुआ है, सोनाक्षी क्यों गई थी, क्यों गई थी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कुछ नहीं बोल रही हैं। वहीं आईओ भी जो है दोनों को लेकर दौड़ रही हैं। आज सुबह जो है ये दोनों बच्चियां जो है मुंबई से आई हैं और अभी तक जो है कोई जवाब इन लोग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्या हुआ था तो देख सकते हैं कि कुछ नहीं बोल रही हैं। और साफ तौर पर पुलिस जो है, आईओ जो है अनीशा कुमारी, वो जो है दोनों बच्चियों को लेकर अब कोर्ट जा रही हैं। यहाँ मेडिकल के लिए इन दोनों को लाया गया था। आज 1 महीना लगभग बीत चुका है और उसके बाद जो है आखिर पुलिस जो है क्या छुपाना चाह रही है, इन दोनों बच्चियों को क्यों नहीं बोलने देना चाह रही है, बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों बच्चियां अगर मिली हैं तो पुलिस इन दोनों को बोलने से चुप क्यों करा रही है। और अब जो है इन्हें मेडिकल के लिए यहाँ लाया गया था और अब कोर्ट ले जाया जाएगा जहाँ दोनों का बयान होगा। भागलपुर। और अगली बड़ी खबर आपके सामने अब पूर्णिया से रखने जा रहे हैं, जहां सहायक खजांची थाना के लाइन बाजार छोटी मस्जिद के पास दबंगों ने एक बिरयानी की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है, मारपीट की गई है। मारपीट में दुकानदार का स्टाफ आरिफ गंभीर रूप से घायल है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी में 15 से 20 की संख्या में लोग जो कि अपने हाथ में लाठी डंडा लिए दुकान का शीशा तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। पीड़ित दुकानदार मोहम्मद अकबर आलम ने कसाई टोला निवासी मोहम्मद मुन्ना इमरान समेत कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। 25,000 रुपए लूटे जाने की बात भी कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज जो कि इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। और पटना से आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना को लेकर बड़ी कार्रवाई ये दिखी है। JKM इंफ्रा प्रोजेक्ट को किया गया है ब्लैक लिस्टेड। धीमी गति से काम करने पर कार्रवाई की गई और जब तक भारत नेपाल सीमा पर बनने वाली सड़क परियोजना का काम पूरा नहीं होता है, इस कंपनी को नहीं मिल सकेगा बिहार में दूसरा काम। शैलेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा एक्शन कहा जा सकता है और दिलीप जायसवाल का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। मैसेज देने की भी कोशिश की गई है इसके बहाने कि जो भी कंपनियां बिहार में काम कर रही हैं वो समय पे काम करें, नहीं तो ऐसे ही उन पर भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी डिवार करके काली सूची में उन्हें डाल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी कार्रवाई है, चूंकि भारत नेपाल सीमा पर जो सड़क बननी है और ये कहीं न कहीं बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे जो सीमावर्ती इलाके में जो डेवलपमेंट के काम थे वो होने थे। तो ऐसे परिस्थिति में काम धीमी गति से करने के आरोप पर कंपनी को फिलहाल दीवार किया गया है और जब तक के लिए काम पूरा नहीं होता है तब तक के लिए कंपनी किसी दूसरे जगह पर काम नहीं कर सकती। एक बात और भी कहेगी कि जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तब तक इस कंपनी को दूसरा प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो क्या कुछ सालों के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है इस कंपनी को?
हाँ बिल्कुल, देखिए जब तक के लिए प्रोजेक्ट पूरा कंपनी समय से सीमा के अंदर नहीं करती है तब तक के लिए जो है वो कंपनी काली सूची में होगी, तब तक के लिए कंपनी को बिहार में दूसरा काम नहीं मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और पटना के गांधी मैदान में लगे बागबानी महोत्सव में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं, जो कि देखने के लिए बड़ी संख्या में भी लोग पहुंचे। बागबानी महोत्सव में सबसे वैरायटी ज्यादा दिखाई दे रही है फूलों की, और इसकी सुंदरता देखते बन रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, बागबानी महोत्सव की तस्वीरें। के गांधी मैदान में 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पूरे बिहार के किसान अपने अपने उत्पादों के साथ यहां पहुंचे हैं। बागवानी महोत्सव में सबसे ज्यादा कुछ आकर्षित कर रहा है तो रंग बिरंगे फूल। पूरे बिहार में कई प्रजातियों के जो फूल हैं वो उपजाए जाते हैं, और उसकी जो खूबसूरती है वो आप इस बागवानी महोत्सव में देख सकते हैं। रंग बिरंगे फूल, और कई ऐसे फूल हैं जिसे बिहार में नए तकनीक से उपजाया जा रहा है। सूरत देखने से अगर कोई बाहर से ऐसे दूर से देखे तो कोई नहीं कहेगा कि ये गुलाब है, लेकिन ये गुलाब की ही प्रजाति है। बहुत छोटे छोटे इसके जो फूल हैं वो नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि बागवानी महोत्सव में ऐसे तो कई किसानों के, चाहे आलू हो, सब्जियां हो, कई तरह की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है, लेकिन खासकर जो लोग बागवानी महोत्सव में देखने और समझने आ रहे हैं उन्हें ये फूलों वाली जो बागवानी है वो सबसे ज्यादा भा रही है, और लोग यहाँ प्रदर्शनी तो देख ही रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।